भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख देगा। एक ही शब्द ने राजनीति, सिनेमा और सोशल मीडिया के बीच ऐसी आग लगा दी है जो किसी के बस में नहीं। और इस आग की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार थी जब शाहरुख खान ने ऐसा खुला चैलेंज दे दिया कि हर स्टूडियो, हर प्रोड्यूसर और हर फैन सांस लेने की जगह रुक गया। ये कहानी है बैटल ऑफ गलवान की, वो फिल्म जो रोकने की हर कोशिश के बावजूद तूफान बन गई। और इस तूफान में वो लम्हा आया जब शाहरुख खान ने सीधे रुख किया योगी आदित्यनाथ की ओर और कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम बॉलीवुड को झुका सकते हो तो सामने आओ, पर्दे के पीछे साजिशें मत करो, बॉलीवुड से लड़ो, कहानियों से लड़ो। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री का डर और खामोशी एक ही पल में टूट गई। एक के बाद एक दरवाजे बंद होने लगे और आवाज़ें जो ताकत के नशे में डूबी थीं अब गूंज रही थीं। ये फिल्म नहीं चलेगी, ये फिल्म रुक जाएगी, ये फिल्म दबा दी जाएगी। मगर शायद उन्होंने भूल गया था कि जब कहानी सरहदों की हो और जज्बा कौम का, तो फिल्म रुकती नहीं, तूफान बन जाती है। और उसी तूफान में वो लम्हा आया जब शाहरुख खान गुस्से से खड़े हुए और उनके अल्फाज सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि घोषणाएं जंग बन गए। उन्होंने सीधे रुख किया योगी आदित्यनाथ की ओर और कहा, अगर तुम वाकई सोचते हो कि तुम बॉलीवुड को झुका सकते हो तो सामने आओ, अगर हिम्मत है तो फिल्मों से लड़ो, कहानियों से लड़ो। और फिर हुआ कुछ और। एक नाम गूंजने लगा, सलमान खान, जिन्हें विवाद में घसीटने की कोशिश की गई। मगर शाहरुख खान ने साफ कह दिया, ये लड़ाई किसी एक एक्टर की नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की रूह की है। अगर बात करनी है तो मुझसे करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन रोक सकता है इस कहानी को। और यही वो वाक्य था जिसने फैंस के दिलों में आग लगा दी, क्योंकि अब ये सिर्फ फिल्म नहीं, अहंकार का सवाल बन चुका था। इसी लम्हे से एक लहर उठी जिसे YouTube से सिनेमा हॉल्स तक एक ही शोर में महसूस किया गया। बैटल ऑफ गलवान को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये एक संदेश है। और जब संदेश सरहदों से जुड़ा हो तो उसे दबाना अपने ही वजूद को खतरे में डालना है। हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, बैटल ऑफ गलवान। और इस नाम के साथ जुड़े थे वो जख्म जो सरहदों पर लगे और वो कुर्बानियां जो खामोशी से इतिहास में दफन कर दी गईं। शाहरुख खान की आवाज़ अब डायलॉग नहीं, घोषणा बन चुकी थी। कहानियां दबाई नहीं जाती, कहानियां रास्ता बना लेती हैं। और ये बात राजनीति की गलियों तक पहुंच चुकी थी। फैंस अब एक आवाज़ में बोल रहे थे, ये जंग किसी एक एक्टर की नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की है। हर वो शख्स जो कभी सिनेमा हॉल में ताली बजा चुका था आज स्क्रीन के बचाव में खड़ा था। और यही दबाव विवाद को और ख़तरनाक बना रहा था। और अब बात सिर्फ शाहरुख खान या सलमान खान की नहीं रही, बल्कि हर उस सब्सक्राइबर की है जो कह रहा है। उसी तूफान के बीच सब्सक्राइबर ने साफ कह दिया, हम सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं अपनाते, हम सच सुनने के लिए अपनाते हैं। हम स्क्रीन पर सिर्फ गाने और नाच नहीं देखना चाहते, बल्कि वो कहानियां देखना चाहते हैं जो हमारे दिलों के जख्मों को जुबान देती हैं। और यही वो बात है जो इस फिल्म को दबाने वालों के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि अब बात सिर्फ शाहरुख खान या सलमान खान की नहीं बल्कि हर उस सब्सक्राइबर की है जो कह रहा है, अगर बैटल ऑफ गलवान को दबाया गया तो हम खामोश नहीं रहेंगे। और यही वो मुकाम है जहां सत्ता को पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत कुर्सी में नहीं बल्कि उस उंगली में है जो सब्सक्राइब के बटन पर जाती है। और दोस्तों, सब्सक्राइबर ये भी कह रहे हैं कि हमने देखा है कि कैसे सरहदों पर कुर्बानियां दी जाती हैं, और अगर सिनेमा उन कुर्बानियों को दिखाने की हिम्मत करता है तो हम उसके साथ हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। और यही वो बात है जो इस पूरी जंग को फैसलाकुन बना रही है, क्योंकि जब आम आदमी कहानी को अपना ले तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि हर सब्सक्राइबर की जुबान पर एक ही बात है, ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक सच है, और सच को दबाने की कोशिश हमेशा उल्टा असर दिखाती है। और दोस्तों, इस सारी कश्मकश में शाहरुख खान की वो ललकार आज भी गूंज रही है जो उन्होंने सत्ता के सामने की थी, और वो ललकार सब्सक्राइबर की आवाज़ में शामिल हो चुकी है। और यही वो इत्तेहाद है जो इस लड़ाई को नाकाबिले शिकस्त बना रहा है, क्योंकि जब कलाकार और आम आदमी एक सफ में आ जाएं तो सामने खड़ी हर दीवार हिलने लगती है।
और दोस्तों आखिर में सब्सक्राइबर यही कह रहे हैं, हम ये वीडियो आखिर तक देख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये कहानी अधूरी नहीं रहने वाली, और हम इस चैनल के साथ खड़े हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच बोला जा रहा है जिसे कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता। और दोस्तों अब कहानी उस मुकाम पर आ गई है जहाँ सिर्फ देखना काफी नहीं, फैसला लेना भी लाजमी हो चुका है। ये वो लम्हा है जहाँ फैंस और सब्सक्राइबर की आवाज़ सबसे ताकतवर बन चुकी है, और जब आवाज़ और कहानी एक साथ खड़ी हो जाए तो हर दीवार हिल जाती है। और यही वो अंजाम है जहां ये कहानी रुकती नहीं बल्कि एक वादा बन जाती है। जब भी सिनेमा पर दबाव डाला जाएगा, फैंस और सब्सक्राइबर एक दीवार बनकर खड़े होंगे, और इस आवाज़ को अब कोई ताकत खामोश नहीं कर सकती। पर ये तीन पीछे हटने वाले नहीं, डू और डाई का मूड सेट हो चुका है। सवाल बस एक है, पावर जीतेगी या सच? अब फैसला आपका, टीम सिस्टम या टीम रेबल्स? कमेंट करके बताओ। खामोश मत रहो, इस आग को हर जगह फैलाओ, क्योंकि याद रखो पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।